राजस्थान के कुचामन सिटी में व्यापारी रमेश रुलानिया की हत्या के बाद एक और शराब ठेकेदार के पास फिरौती का कॉल पहुंच चुका है और इससे ऐसा लगता है कि कुचामन शेखावाटी के क्षेत्र में एक नई हाइब्रिड गैंग खड़ी हो रही है, जो उस क्षेत्र के व्यापारियों में डर पैदा करके फिरौती वसूलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और जिस तरीके की परिस्थितियां लग रही है उससे स्थिति बहुत ही चिंताजनक नजर आ रही है। नागौर से अलग हुआ डीडवाना कुचामन जिले का जो कुचामन क्षेत्र है और इससे सटा हुआ शेखावाटी क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र में हाइब्रिड गैंग खड़ा करने की कोशिश पिछले काफी समय से चल रही थी और इस हाइब्रिड गैंग ने अपने रंग दिखाने भी शुरू कर दिए। अगर समय रहते इन पर काबू नहीं पाया तो ये बहुत ही हालात खराब होने वाले दिखते हैं। अगर काबू नहीं हुआ तो पंजाब, हरियाणा और एनसीआर की जो हालत है वो हालत इस शेखावाटी क्षेत्र में होते हुए कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। रमेश रुलानिया की हत्या के बाद 7 लोगों की गिरफ्तारी होने और उसके बाद पुलिस अधिकारियों द्वारा इतनी सख्त चेतावनी देने के बावजूद चितावा क्षेत्र के शराब कारोबारी के पास वीरेंद्र चारण के नाम से कॉल करके फिरौती मांगी गई। कॉल करने वाला वीरेंद्र चारण है या कोई और है, इसकी पुष्टि तभी होगी जब पुलिस की जांच पूरी होगी। लेकिन यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और इन चिंताजनक हालातों से भी बहुत चिंताजनक हालात बनते ज्यादा देर नहीं लगेगी अगर समय रहते इनके गुर्गों पर काबू नहीं पाया गया तो। उत्तर भारत में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से लेकर राजस्थान तक विदेशों में बैठे गैंगस्टर अपनी गैंग को ऑपरेट करने के लिए गुर्गों की मदद लेते हैं और पूरे उत्तर भारत में जो तरीका गैंगस्टर यूज करते हैं ठीक वही तरीका कुचामन क्षेत्र में भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसके 2-3 बड़े उदाहरण सामने आ चुके हैं। अब लोगों के जहन में सवाल ये पैदा हो रहा है कि कुचामन व शेखावाटी का क्षेत्र जो 2000 के दशक में खूनी गैंगवार का गढ़ रहा और करीब करीब 10 साल तक अनेक नौजवानों की जान गैंगवार फिरौती के चलते चली गई। क्षेत्र में वर्ष 2017-18 के बाद काफी हद तक शांति स्थापित हो गई। आनंदपाल व राजू ठेठ के नाम से चलने वाले फिरौती, रंगदारी, सुपारी, कब्जे के धंधों और आपसी गैंगवार ये सब बिल्कुल खत्म हो गए। वर्ष 2018 के बाद कोई बड़ी घटना इस क्षेत्र में सामने नहीं आई, लेकिन वर्ष 2025 आते आते ये इलाका फिर से अशांत करने की कोशिशें की जा रही है। अब ये सारी स्थितियां क्यों बनी हैं, इसे इस वीडियो में डिकोड करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों में जागरूकता बढ़ सके और लोग इन चीजों से बच भी सके। सबसे पहले बात करते हैं कि ये हाइब्रिड गैंग कैसे खड़ी हो रही है। कुचामन के व्यापारी रमेश रुलानिया की हत्या के बाद गैंगस्टर वीरेंद्र चारण की तरफ से जो सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुई है उसमें जिन गैंगस्टरों को टैग किया गया उसमें 3 टैग बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और इस पर पुलिस की भी नजर जाहिर तौर पर पड़ी है। और इसमें एक टैग है एपी ग्रुप यानी आनंदपाल ग्रुप। आज की तारीख में राजस्थान में कहीं भी आनंदपाल का ग्रुप या गैंग सक्रिय नहीं है। इसके बावजूद वीरेंद्र चारण की पोस्ट में एपी ग्रुप को टैग करना कुछ अलग तरह के संकेत देता है। अब इसके अलावा 2 और टैग भी थे। वीरेंद्र चारण हो या सफी खान हो, ये सभी एक समय आनंदपाल से जुड़े हुए थे। वहीं उसी पोस्ट में महेंद्र डेलाना व राहुल रिणवा को भी टैग कर रखा था। महेंद्र डेलाना भी चूरू क्षेत्र का हार्डकोर बदमाश था और वो विदेश भाग चुका है। इसके अलावा राहुल रिणवा भी चूरू, बीकानेर क्षेत्र में अनेक वारदातें कर चुका था और वो रोहित गोदारा का पुराना साथी है। अब ये जो 2 और नाम है राहुल रिणवा, महेंद्र डेलाना, ये भी कम हार्डकोर नहीं है। इन्होंने भी चूरू क्षेत्र में अनेक वारदातें की है। आरोपी
या फरार आरोपी महेंद्र डेलाना के खिलाफ चूरू में फर्जी पासपोर्ट का मुकदमा पहले से दर्ज है। अब जो दूसरा बदमाश राहुल रिणवा है वो रोहित गोदारा का पुराना साथी है। एपी ग्रुप, राहुल रिणवा, महेंद्र डेलाना, वीरेंद्र चारण, रोहित गोदारा, शफी खान। अब ये इस बात का संकेत है कि अलग अलग ग्रुप या अलग अलग गैंगस्टर इन्हें जोड़कर एक हाइब्रिड गैंग रोहित गोदारा खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। अब इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? ये तो बड़ा सिंपल है। उद्देश्य यही है कि लोगों से फिरौती वसूलनी है, लोगों में डर पैदा करना है। अब ये जो सारी परिस्थितियां हैं, ये सभी बदमाश शेखावाटी, चूरू, बीकानेर और इस पूरे क्षेत्र में पुराने सक्रिय रह चुके हैं। इन सारी परिस्थितियों से संकेत ये मिलता है कि गैंगस्टर आनंद पाल व राजू ठेठ की मौत के बाद इस पूरे क्षेत्र में जो गैंगवार व गैंगस्टरों का दबदबा खत्म हुआ था, अब इस क्षेत्र में फिर से हाइब्रिड गैंग खड़ी करके दबदबा बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों से फिरौती वसूली जा सके। आज की तारीख में इस पूरे क्षेत्र में ना तो आनंद पाल के नाम से कोई वारदात हो रही, ना राजू ठेठ के नाम से कोई वारदात हो रही। दोनों ही ग्रुप छिन्न भिन्न हो चुके हैं, तितर बितर हो चुके हैं या खत्म हो चुके हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि दोनों की मौत के बाद दोनों से जुड़े हुए नौजवान या तो इन गैंगों से अलग हो गए या दूसरे उन्होंने काम धंधे शुरू कर दिए। इसी कारण 2018 के बाद या 19 के बाद इस पूरे क्षेत्र में शांति रही। कोई ऐसी घटना, सिंगल घटना भी रिपोर्ट नहीं हुई, सामने नहीं आई। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि शेखावाटी के क्षेत्र को, कुचामन के क्षेत्र को फिर से उसी दौर में ले जाने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे की एक वजह और है। आज से करीब 4-5 महीने पहले जून जुलाई के समय ये सूचना सामने आई कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग टूट चुकी है। रोहित गोदारा, गोल्डी बरार इस गैंग से अलग हो चुके हैं। अब धीरे धीरे ये सूचना पुख्ता होती गई और कुछ महीने पहले रोहित गोदारा ने खुद एक ऑडियो भेजकर इस बात की पुष्टि कर दी और उस ऑडियो में आनंद पाल की बेटी का भी जिक्र हुआ। हालांकि रोहित गोदारा जो बातें ऑडियो में कह रहा है उसकी पुष्टि कोई नहीं कर सकता, ना ये बातें कोई आधिकारिक होती है। अब रोहित गोदारा ने जो ऑडियो भेजा उससे ये तय हो गया कि अब ये दोनों ग्रुप अलग हो चुके हैं। कम से कम उस ऑडियो से तो यही प्रतीत होता है। अब जब ये गैंग अलग होगी तो वो कब अलग हुई उसकी परफेक्ट टाइमिंग पता नहीं की जा सकती, लेकिन 4-5 महीने पहले ये बात सार्वजनिक हुई। अब उत्तर भारत में जिस तरीके का आज का आधुनिक अंडरवर्ल्ड ऑपरेट हो रहा है, इनकी सूचनाएं कई कई महीनों तक जांच एजेंसियों व मीडिया तक नहीं पहुंचती। यानी जो काम, जो घटना, जो ये गैंगे टूटती है, इसकी सूचना कई कई महीनों बाद मिलती है। खुद तो ये सूचना देते नहीं, लेकिन जब कोई घटनाक्रम ऐसा हो जाता है तो उसके बाद ये लोग ऑडियो जारी करके उसकी पुष्टि कर देते हैं। अब जो घटनाएं हुई है उससे ये अंदाजा लग रहा है कि ये दोनों ग्रुप अलग हो चुके हैं और रोहित गोदारा के लिए इस वक्त चुनौती यह है कि वो अपना कोई प्रभाव क्षेत्र बनाए, क्योंकि अब तक जितनी भी वारदातें रोहित गोदारा की तरफ से की गई है उनमें उसको लॉरेंस बिश्नोई का एसोसिएट ही बताया गया। इंडिविजुअल रोहित गोदारा अपनी पहचान नहीं बना पाया, उसका नाम जुड़ता है लॉरेंस बिश्नोई के पीछे। और जिन क्षेत्रों में इन्होंने वारदातें की थी, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, वहाँ ऑलरेडी इतनी गैंगे हैं कि पूछिए मत। और उन गैंगों के बीच आए दिन गैंगवार होती है। पंजाब में पिछले कुछ महीनों से ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन गैंगवार नहीं होती और जिस दिन गैंगवार में गोली चलकर किसी से मौत नहीं होती। ये स्थिति पंजाब की इस वक्त बनी हुई है, विशेषकर पंजाब का माझा क्षेत्र जहां आए दिन गैंगवार हो रही है। हरियाणा में भी स्थिति बहुत खराब है। जो लिकर ठेकेदार है, शराब ठेकेदार, उन पर गोलियां चलाने की, उनसे फिरौती मांगने की घटनाएं लगातार हो रही है। तो उन क्षेत्रों में पहले से ही बहुत सारी गैंगे चल रही है। ऐसे में उस क्षेत्र में रोहित गोदारा के लिए खुद के नाम के साथ स्थापित होना बड़ा मुश्किल था, शायद उसे सालों लग जाते। और इसी कारण जब वो लॉरेंस बिश्नोई से अलग हुआ तो अपना खुद का प्रभाव क्षेत्र कहाँ बनाए, तो शायद इसके लिए ही संभवतया ये क्षेत्र इन लोगों ने चुना। अगर पंजाब, हरियाणा या उस क्षेत्र में ये लोग खुद के दम पर कोई वारदात करते भी तो भी पुलिस
जांच एजेंसियां, मीडिया यही मानता कि ये वारदात लॉरेंस बिश्नोई के कहने से रोहित गोदारा ने करवाई है। ऐसे में रोहित गोदारा एसोसिएट ही बनकर रह जाता। शायद यही सारी परिस्थितियां हैं जो इन गैंगस्टरों के बीच की है। इसके कारण उसने अपना नया क्षेत्र चुना और इसके लिए एक हाइब्रिड गैंग एक तरीके से तैयार हो गई। अलग अलग गैंगस्टरों से जुड़े हुए गुर्गे सबको मिलाकर एक गैंग तैयार करने की कोशिश एक तरीके से काफी समय से इस क्षेत्र में चल रही है। अगर 5 महीने से सबको सार्वजनिक रूप से पता है, मीडिया को, देश की बड़ी जांच एजेंसियों को, कि रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई ये अलग हो चुके हैं, तो ये अलग हुए इनको काफी समय बीत गया होगा संभवतया। इस कारण ये उसी टाइम से ही ये कोशिश कर रहे होंगे कि हम अपनी गैंग को खड़ा करने के साथ ही अपने नए क्षेत्र को भी चुने। जब अक्टूबर-नवंबर 2024 में रोहित गोदारा ने कुचामन सिटी के व्यापारियों को कॉल किया तो उसने खुद के दम पर किया था। लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र यहाँ व्यापारियों के सामने या उन ऑडियो में रोहित गोदारा ने नहीं किया था। तो इसे कुछ अंदाजा लगता है। अब रोहित गोदारा ने आनंदपाल के पुराने साथी रहे वीरेंद्र चारण, चूरू क्षेत्र के महेंद्र डेलाना सहित अन्य गैंगस्टरों के साथ मिलकर नए नौजवानों को जोड़कर एक हाइब्रिड गैंग खड़ा करने की कोशिश की है। जो सोशल मीडिया की पोस्ट है या जो अब तक चीजें हो रही है उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है। जिस समय राजू ठेठ और आनंदपाल दोनों जिंदा थे उस समय दर्जनों व्यापारियों से फिरौती वसूलने की घटनाएं होती रही थी। मुकदमे भी खूब दर्ज हुए थे, गिरफ्तारियां भी हुई थी। उस समय दोनों के बीच गैंगवार भी हो रही थी। अलग अलग तरह के कारणों से गैंगवार, फिरौती वसूलने की, सुपारी की, ये सारी घटनाएं उस समय होती रही थी। अब जब लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से रोहित गोदारा अलग हुआ तो उसने जब नए क्षेत्र की तलाश की तो संभवतया उसे सबसे सुटेबल इलाका शेखावाटी लगा होगा, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर पहले ये काम हो चुका है और आनंदपाल ग्रुप के लोग उसके संपर्क में भी है। क्योंकि आनंदपाल का ग्रुप तो इस वक्त सक्रिय नहीं रहा, लेकिन उनके साथ कभी काम कर चुके लोग, वीरेंद्र चारण जैसे लोग और उनके नीचे काम करने वाले लोग, ये कहीं ना कहीं तो काम करते ही होंगे। जो पहले फिरौतियां वसूल चुके, गैंगवार की घटनाओं में शामिल रह चुके, वो नौजवान क्या कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता। आम लोगों को तो नहीं पता, कम से कम पुलिस को संभवतः पता ही होगा। तो उन सारे लोगों को जोड़कर ये कोशिश की जा रही है कि एक नया क्षेत्र और नई हाइब्रिड गैंग खड़ी कर दी जाए। ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि इस क्षेत्र में गैंगस्टर फिर से नहीं पनपे। और ये जो गैंगस्टर है, ये इनके पास ऐसा क्या है जिसके दम पर ये इतना कुछ करते हैं? तो इनके पास सबसे बड़ा हथियार है डर। डर ही इनका सबसे बड़ा हथियार है और डर पैदा करने के लिए ये किसी की जान ले लेते हैं। सिर्फ एक चीज कि हमें डर पैदा करना है, डर पैदा करने के लिए ये किसी की जान लेते हैं ताकि बाकी लोग फिरौती दे सके। और ये केवल भारत में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में ही गैंग चलाने का जो मोडस ऑपरेंडी है, तरीका है, उसमें सबसे बड़ा हथियार इन गैंगस्टरों के लिए डर ही होता है। डर पैदा करने के लिए ये लोग टारगेट करते हैं आम व्यापारियों को। कुचामन का ये मामला ऐसा ही प्रतीत होता है। रोहित गोदारा द्वारा कॉल करके फिरौती मांगी गई। गैंगस्टरों की दुनिया में रोहित गोदारा का नाम पिछले 3-4 सालों में काफी उभरा है, तो उसे लगा होगा कि कुचामन सिटी के व्यापारी उसे फिरौती दे देंगे, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया। व्यापारियों ने रोहित गोदारा से डरने की बजाय पुलिस की मदद ली और इस गैंग के जो फुट सोल्जर है उन सारों को पुलिस ने पकड़ लिया। उनकी गिरफ्तारियां हो गई। दुबई तक से दीपा कोलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसी से रोहित गोदारा डेस्परेट हो गया और गैंग का डर खत्म हो रहा है। शुरुआत में ही ये डर रोहित गोदारा को शायद सताया और इसी कारण उसने वीरेंद्र चारण को आगे करके व्यापारी रमेश रुलानिया की जान ले ली, सिर्फ इसीलिए कि बदमाशों को फिरौती उगानी है, डर पैदा करना है। इसके लिए एक ऐसे व्यक्ति को मार दिया जाता है जो शुद्ध रूप से एक नंबर का व्यापार करता था, जो एक सामाजिक व्यक्ति था, आम लोगों के बीच विचरता था, वो आम जिंदगी जी रहा था। अब आम लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग गिरफ्तारियां होने से रुक जाएंगे, लेकिन क्या रुक जाएंगे?
इनकी मंशा तो वसूली ही करनी है। ऐसे में जब तक रमेश रुलानिया की हत्या का असर लोगों के दिमाग में है, तब तक रोहित गोदारा वीरेंद्र चारण के नाम से संभवतः कई व्यापारियों ठेकेदारों के पास कॉल चले जाएंगे। और इसकी शुरुआत चितावा से हो चुकी है। चितावा थाने में मुकदमा हो चुका है। घाटवा निवासी शराब के ठेकेदार दातार सिंह के पास एक कॉल आ गया और विदेशी नंबरों से जो कॉल आया उसमें वीरेंद्र चारण के नाम से फिरौती मांग ली गई। कॉल करने वाले ने यह कहा कि बच्चों को खर्चा पानी कर देना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अब चितावा पुलिस ने इस मुकदमे की जांच शुरू कर दी है। तो स्थिति वाकई में चिंताजनक है। इस पूरे क्षेत्र में आनंदपाल राजू ठेठ के बीच वर्चस्व, आपसी गैंगवार जो कुछ चला, वो उस पूरे क्षेत्र को खामियाजा उसका बहुत ज़्यादा भोगना पड़ा। लोगों की जानें गई, कई लोगों को सालों तक जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ा। अब खुद के लिए जगह बनाने की कोशिश करने वाले रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण जैसे लोग खुद तो विदेशों में बैठे हैं, लेकिन स्थानीय नौजवानों को लालच देकर लोगों की जान लेने लगे। ताकि जो बचे हुए जो लोग हैं, एक को मारेंगे तो बाकी डर से फिरौती देने लग जाएंगे। ये इनका तरीका है। बहुत चिंताजनक बात है कि यूथ इन चीज़ों के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो रहा है। वो अपने परिवार का, खुद का अच्छा बुरा नहीं सोच पा रहे। अभी कुछ ही सप्ताह पहले इसी गैंग ने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी और यूपी की पुलिस ने दोनों शूटरों को ढेर भी कर दिया। इस बात को कुछ ही सप्ताह हुए हैं, देश भर में इस बात की चर्चा हुई कि यूपी की पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। इतने बड़े एक्शन के बावजूद कुछ ही सप्ताह बाद इसी गैंग को कुचामन सिटी की घटना के लिए शूटर मिल जाना, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। भारत में बहुत सारे लोगों को पता था कि दिशा पाटनी के मामले में क्या हुआ, पुलिस ने क्या असर उन शूटरों का किया। इसके बावजूद इस गैंग को नए शूटर मिल जाना, ये कितनी बड़ी बात है। देखिए, इसमें यह है कि या तो ये नौजवान खबरों को नहीं पढ़ते, या इन्हें इतने बड़े सपने दिखा दिए जाते हैं गैंगस्टरों द्वारा कि इन्हें और कुछ दिखता ही नहीं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन नौजवान इस दलदल में धंसते हैं तो इसके नतीजे बहुत ही बुरे निकलते हैं। घर परिवार सब बर्बाद हो जाते हैं। आए दिन पुलिस घर का दरवाजा खटखटाती है। कुचामन क्षेत्र के लिए चिंताजनक ट्रेंड है जो ये इसे खत्म करना पुलिस के लिए चुनौती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस अपना काम करने में जुटी हुई है, लेकिन इन गैंगों को ग्राउंड पर काम करने वाले अगर फुट सोल्जर नहीं मिलेंगे, गुर्गे नहीं मिलेंगे, तो विदेशों में बैठे गैंगस्टर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन यह तभी संभव होगा जो पुलिस के साथ साथ हर व्यक्ति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझेगा। कोई नौजवान अगर राह भटकता किसी को दिखे तो उसे तुरंत मुख्य धारा में जोड़ने की अगर हर व्यक्ति कोशिश करेगा, सामूहिक रूप से लोग जिम्मेदारी लेंगे, तभी जाकर यह संभव है। अकेले पुलिस इतना कुछ नहीं कर पाएगी। पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा गैंगस्टरों को पकड़ लेगी, उनके गुर्गों को पकड़ लेगी, लेकिन जो गैंगस्टर बाहर बैठे हैं वो नए गुर्गे ढूंढ लेंगे, फिर से कोई घटना कर देंगे, फिर से पुलिस पकड़ लेगी। तो ये साइकिल चलती रहेगी। लेकिन अगर सामाजिक स्तर पर प्रयास हुए, जो भी नौजवान रास्ता भटकता हुआ दिखता है उसे लोग मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर ऐसी घटनाएं नहीं होगी या कम होगी। इन घटनाओं से बचाव होगा और किसी और रमेश रुलानिया का परिवार इस तरीके से बेबस होकर न्याय की गुहार लगाता नजर नहीं आएगा। और अगर स्थितियां नहीं बदली तो रमेश रुलानिया जैसे परिवार फिर से बेबस होकर सड़क पर बैठकर न्याय की गुहार लगाते नजर आएंगे। वैसे इस मामले में कुचामन सिटी की पुलिस, एसडीटीएफ और पूरी रेंज की पुलिस जिस तरीके से इन गुर्गों के पीछे पड़ी हुई है, 7 दिन का पुलिस रिमांड है, उससे यह लगता है कि पुलिस एक बहुत ही ठोस और कठोर मैसेज देने की कोशिश इस गैंग को करेगी, ताकि भविष्य में इस क्षेत्र में ऐसी घटनाएं नहीं हो, उन घटनाओं को टाला भी जा सके। इसके लिए पुलिस जतन कर रही है। लेकिन चितावा में शराब ठेकेदारी के पास कॉल आना यह चिंताजनक संकेत है। और इनसे बचने के लिए या इससे लोग कैसे पीछा छुड़ाए, इसके लिए पुलिस के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी लोगों को प्रयास करने पड़ेंगे। नमस्कार।